अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू करने का फैसला किया है, जो 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है। ये टैरिफ 2 चरणों में लागू किया गया है, जिसमें 25% का पारस्परिक टैरिफ और भारत के रूसी तेल खरीद के कारण 25% का अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ शामिल है। इस कदम से भारत के लगभग 48.2 बिलियन डॉलर के निर्यात पर असर पड़ने की संभावना है, जो अमेरिका के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ये टैरिफ भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है और भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। प्रभावित क्षेत्र और आर्थिक प्रभाव। इस टैरिफ का सबसे अधिक असर भारत के टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर पड़ने की आशंका है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार भारत के 66% निर्यात, जो लगभग 60.2 बिलियन डॉलर के हैं, 50% टैरिफ का सामना करेंगे। इनमें अपैरल, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, झींगा, कार्पेट और फर्नीचर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा 4% निर्यात 3.4 बिलियन डॉलर पर 25% टैरिफ लागू होगा, जबकि 30% निर्यात 27.6 बिलियन डॉलर अभी भी शुल्क मुक्त रहेंगे। टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र, जो अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 3.4% हिस्सा 3 बिलियन डॉलर है, पर भारी दबाव पड़ेगा। तिरुपुर, नोएडा और सूरत जैसे उत्पादन केंद्रों में पहले से ही उत्पादन में कमी देखी जा रही है, क्योंकि भारतीय उत्पाद अब वियतनाम, बांग्लादेश और अन्य एशियाई देशों की तुलना में 30-35% कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। रत्न और आभूषण क्षेत्र, जो 10 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, भी संकट में है। समुद्री खाद्य, विशेष रूप से झींगा, जो 2.8 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, को भी बड़ा नुकसान होने की आशंका है। क्रिसिल रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि कुछ सामानों के निर्यात में 70% तक की कमी आ सकती है, जिससे भारत का अमेरिका को कुल निर्यात 43% तक गिर सकता है। यह न केवल निर्यातकों के लिए, बल्कि लाखों श्रमिकों की आजीविका के लिए भी खतरा है। टैरिफ के पीछे का कारण। ट्रंप प्रशासन ने भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को इस टैरिफ का मुख्य कारण बताया है। अमेरिका का दावा है कि भारत का रूसी तेल आयात यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित कर रहा है। हालांकि भारत ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि उसका तेल आयात बाजार कारकों और 1.4 बिलियन लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर आधारित है। भारत ने ये भी बताया कि अन्य देश, जैसे चीन और तुर्की, भी रूस से तेल आयात करते हैं, लेकिन केवल भारत को निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इन टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित करार दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा और किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार विविधीकरण जैसे उपायों के माध्यम से प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है, ताकि निर्यात पर निर्भरता कम की जा सके। आर्थिक और राजनयिक चुनौतियां। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह टैरिफ भारत के जीडीपी को 0.2 से 0.6% तक प्रभावित कर सकता है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू खपत पर आधारित है, इसलिए कुल प्रभाव सीमित हो सकता है। फिर भी श्रम प्रधान क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और निर्यात केंद्रों में आर्थिक मंदी का खतरा बना हुआ है। राजनयिक स्तर पर यह कदम भारत अमेरिका संबंधों में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर 5 दौर की बातचीत विफल रही है और भारत ने रूसी तेल आयात कम करने से इनकार कर दिया है। कुछ विशेषज्ञ इसे ट्रंप की आर्थिक ब्लैकमेल रणनीति मानते हैं, जिसका उद्देश्य भारत को व्यापार समझौते के लिए मजबूर करना है। आगे की राह। भारतीय निर्यातक अब यूरोप और एशिया जैसे वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रहे हैं। उद्योग संगठनों ने सरकार से लक्षित समर्थन उपायों, जैसे अनुकूल व्यापार वित्तपोषण और निर्यात प्रोत्साहन, की मांग की है। दूसरी ओर विपक्षी दलों, जैसे कांग्रेस, ने सरकार पर इस मोदी निर्मित मेगा संकट के लिए आलोचना की है, जिसे वे भारत के लिए महासिरदर्द करार दे रहे हैं। निष्कर्षतः ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है, जो न केवल आर्थिक बल्कि राजनयिक चुनौतियां भी लाता है। भारत को अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात राजस्व के बीच संतुलन बनाना होगा, साथ ही वैकल्पिक बाजारों और रणनीतियों की तलाश करनी होगी।